केजीएफ के फैंस को याद होगा कि पहली फिल्म की कहानी में इंटरवल के बाद जब रॉकी खुद खदान में कदम रखता है तो थिएटर का माहौल किस तरह से बदल जाता है। कच्ची झोपड़ियों में रहते हुए जो खस्ताहाल मजदूर थे और उसके बीच जो अंधेरे में डूबी सीलन भरी खदानें थीं, ऐसा लग रहा था कि वो चीख चीख कर कह रही हूं कि उन्हें एक शानदार हीरो चाहिए जो उनके लिए कुछ रोशनी लेकर आए। लेकिन अब एक नई फिल्म आ रही है, नाम है तंगलान, जिसके हीरो तमिल स्टार चियान विक्रम हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फिल्म की कहानी भी सोने की उसी खदान पर है जिसे केजीएफ के नाम से जाना जाता है। विक्रम के बर्थडे पर इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की मेकिंग का एक वीडियो शेयर किया जो बता रहा है कि तंगलान यश की फिल्म से कितनी अलग है। जहां यश की फिल्म कोलार गोल्डफील्ड्स पर बेस्ड एक फिक्शन थी, वहीं तंगलान रियल इतिहास के ज्यादा करीब है। केजीएफ सिर्फ सोने की ही नहीं बल्कि कहानियों की भी खदान है। किसी समय में भारत में निकलने वाले सोने का 95% सोना सिर्फ कोलार से आता था। खदानों से निकला सोना, इसे पाने की दौड़ में लगे लोग और इस दौड़ में मजदूरों की खामोश कुर्बानी कोलार को लगभग एक मिथक जैसा बना देती है। कोलार का इतिहास, वर्तमान और सब कुछ सोना ही क्यों ना हो, पर स्क्रीन पर इसका एक अद्भुत संसार रच जाता है। आइए समझते हैं कैसे। हजारों साल पुराना रहा है कोलार के सोने का इतिहास। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स आज कर्नाटक के कोलार जिले में एक तहसील की तरह है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1899 से 1924 के बीच कोलार गोल्ड के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट रहे फ्रेड गुडविल ने यहां का इतिहास जुटाया था। पश्चिम गैंग राजवंश ने दूसरी सदी में कोलार को खोजा था। अपने लगभग 1000 साल के शासन में उन्होंने अपनी राजधानी को कोलार से बदलकर आज के मैसूर में कर लिया, लेकिन वो अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाते रहे जिसका मतलब था कोलार के राजा। अब ये सोचने वाली बात है कि जमीन में आखिर ऐसा क्या था जो इसके नाम से उन्होंने खुद की पहचान को जोड़ कर रखा। बताया जाता है कि कोलार में सोने का खनन करने की कोशिश 10वीं सदी में चोल साम्राज्य के राज के दौरान भी होती रही, लेकिन बहुत छोटी छोटी माइंस बनाकर हाथों से ही सारा प्रोसेस होता था। कोलार 13वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए 16वीं और 17वीं सदी में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम के हिस्से में भी रहा और आखिरकार ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि कोलार के सोने से उनका पाला पहली बार 1799 में पड़ा। युद्ध में टीपू सुल्तान के निधन के बाद अंग्रेजों ने सारा राज्य मैसूर के महाराज को वापस सौंप दिया, लेकिन कोलार की जमीन पर सर्वे करने का अधिकार अपने पास रखा। 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपी रिपोर्ट में वॉरेन ने लिखा कि उसने कोलार के लोकल लोगों से चोल शासन के दौरान हाथों से सोना निकाले जाने की कहानियां सुनी थी। इन अफवाहों को आधार बनाकर उसने घोषणा करवाई कि जो कोई उसे सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस इनाम के लालच में आसपास के गांव के लोग बैलगाड़ी में खुदाई की हुई मिट्टी लेकर पहुंचे और उसमें से गोल्ड पाउडर निकालकर वॉरेन को दिखा दिया। एक जांच के बाद वॉरेन ने नतीजा निकाला कि गांव वालों के देसी तरीके से करीब 56 केजी मिट्टी से लगभग एक दाने भर सोना निकाला जा सकता है। तो प्रोफेशनल माइनिंग से आप सोचिए कितना निकल सकता होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1804 से 1860 तक कोलार में सोने की खोज में कई स्टडीज और खुदाइयां हुई, मगर सारी मेहनत नाकाम रही। एक रिटायर्ड खिलाड़ी की नई पारी बैंगलोर कैंटोनमेंट में बैठे रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर माइकल फिट्जगेराल्ड लवेल ने 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट को पढ़ लिया। लवेल एक नए आइडिया से एक्साइटेड हुआ और बैलगाड़ी से ही करीब 100 किलोमीटर दूर कोलार की ट्रिप पर चल पड़ा। उसने सोने की माइनिंग के लिए कुछ लोकेशंस फाइनल की। लवेल कामयाब हुआ और उसने सोने का एक बड़ा हिंट निकाल लिया। 2 साल की रिसर्च के बाद उसने मैसूर महाराज की सरकार से माइनिंग का लाइसेंस मांगा। जवाब ये मिला कि सोने की खोज तो व्यर्थ है, उन्हें सिर्फ कोयले की माइनिंग के लिए इजाजत मिल सकती है। लवेल अब रुकने वाला नहीं था। उसने कहा कि अगर वो सोने की खोज में कामयाब हुआ तो उसमें सरकार का बहुत फायदा होगा, लेकिन नाकाम हुआ तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि उसे सिर्फ माइनिंग का अधिकार चाहिए, बाकी सब वो खुद कर लेगा। 1875 में लवेल को 20 साल के लिए लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन वो इतना रईस नहीं था कि माइनिंग का पूरा कारोबार खुद फंड कर सके। 2 साल बाद उसने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ मिलकर द कोलार
कंसेशनरीज नाम का एक सिंडिकेट बनाया और इस कंपनी ने दुनिया भर के इंजीनियर्स की मदद लेनी शुरू की। लेकिन माइनिंग से अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए एक बेहतर तकनीक की जरूरत थी और सिंडिकेट पर उन लोगों का दबाव भी था जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे। यहां से सीन में एंट्री हुई इंग्लैंड की कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स की, जो माइनिंग के एक्सपर्ट थे, और तब शुरू हुआ कोलार का गोल्डन पीरियड। जब केजीएफ में माइनिंग ऑपरेशन बढ़ा तो अंग्रेजों ने कावेरी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने के लिए मैसूर महाराज को अप्रोच किया। एशिया का दूसरा और इंडिया का पहला पावर प्लांट कोलार में ही लगा और 1902 में यहां 24 घंटे बिजली रहने लगी। मगर अंग्रेजों के इस पूरे सुनहरे सपने की एक डार्क साइड भी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि केजीएफ करीब 121 साल अंग्रेजों के हाथों में रहा। इस दौरान यहां से करीब 900 टन यानी 9 लाख किलो सोना निकाला गया। जब माइनिंग जोरों पर थी तब एक समय पर केजीएफ में करीब 30,000 मजदूर थे और अंग्रेजों के माइनिंग ऑपरेशन के दौरान यहां करीब 6,000 मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी। कोलार का सोना और तंगलान की कहानी का कनेक्शन क्या है वो आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अंग्रेजों के राज में जब कोलार में सोने की खोज की दौड़ शुरू हुई तो कन्नड़ा लोगों ने इस इलाके में तमिल मजदूरों का आना भी शुरू हो गया। गहरी खदानों के अंदर उमस और गर्मी भरी शाफ्ट में काम करना लोगों को बीमार तो करता ही था, आए दिन एक्सीडेंट भी होते थे और खदानों में आए विदेशी मजदूरों के मुकाबले भारतीय मजदूरों को इस काम के बदले मजदूरी और सुविधाएं बहुत कम मिला करती थीं। इस वजह से कोलार के लोकल गांवों के कन्नड़ भाषी लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के धर्मपुरी, कृष्णगिरी और सालेम जैसे जिलों से फिर तमिल मजदूरों को बुलाया और वो यहाँ पर कोलार में बसने लगे। चियान विक्रम की फिल्म तंगलान इसी माहौल पर आधारित है। तंगलान का मतलब होता है गांव का रखवाला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म में तंगलान यानी विक्रम के किरदार को कहा जा रहा है। वो एक कबीलाई लीडर जैसे लग रहे हैं जो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ महीने पहले आया फिल्म का टीजर और अब मेकिंग का वीडियो इशारा कर रहे हैं कि फिल्म में जमीन या हक के लिए लड़ाई जैसा सीन भी हो सकता है। डायरेक्टर रंजीत ने तंगलान की स्क्रिप्ट पर करीब 4 साल पहले काम करना शुरू किया था। सारपट्टा, परंबरे और काला जैसी फिल्में बनाने वाले रंजीत, जिनका पूरा नाम पा रंजीत है, अपनी फिल्मों में जातिवाद से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए जाने जाते हैं। कोलार में काम करने वाले तमिल मजदूरों का कुछ पिछड़ी और अल्पसंख्यक जातियों या समुदायों से होना भी कहानी का एक एंगल हो सकता है और अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट फिल्म में हुआ तो यकीनन ये कहानी को और मजबूत बनाएगा। तंगलान का पूरा फील और लुक यश की फिल्म केजीएफ से बहुत अलग है। फिल्म की कहानी उस पीरियड में सेट है जब कोलार पर अंग्रेजों का राज था। केजीएफ की कहानी में खदान में सोना मिलने और रॉकी भाई के पैदा होने का साल 1951 दिखाया गया था, जबकि कहानी का मुख्य हिस्सा रॉकी के जवान होने के वक्त यानी 1970 और 80 के दशक का है। यानी तंगलान की कहानी रॉकी भाई की कहानी से करीब 80 साल पीछे तो आराम से होगी। केजीएफ का एक डायलॉग हर दर्शक को याद है, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, यानी शक्तिशाली लोग शक्तिशाली जगहों से आते हैं। लेकिन यश की फिल्म के बाद अब विक्रम की फिल्म का भी केजीएफ से होना बताता है कि पावरफुल कहानियां भी पावरफुल जगहों से आती हैं। उम्मीद है आपको कोलार के बारे में जानना अच्छा लगा होगा और अब जब आप तंगलान देखेंगे तब आपको और भी डिटेल में पता चलेगा कि उस वक्त वहाँ क्या हुआ था और किन वजहों से आज भी कोलार को याद किया जाता है। अंग्रेज़ों ने कितना सोना हमारे देश से निकाला और हमारे देश से लेकर चले गए। शायद ये सारी बातें भी अब मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो देखते हैं जब तंगलान रिलीज़ होगी तो उसे कैसा रिस्पांस मिलता है। लेकिन उम्मीद यही है कि क्योंकि केजीएफ को लेकर एक पहले से ज़मीन तैयार है, लोग अब केजीएफ को जानते हैं, कोलार को लोग जानने लगे हैं, ऐसे में कोलार पर बनी कहानियाँ लोगों को हो सकता है अट्रैक्ट करें। क्या सोचते हैं आप? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।